हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मानवी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासों में। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे साधारण ब्याज की। 3 वीडियो अपन पहले बना चुके हैं और उम्मीद है कि वो तीनों वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि बेसिक्स जो क्वेश्चंस है बिल्कुल जीरो से जो मैंने स्टार्ट किया था वो 1 बाय 1 शुरू किया था। ठीक है, तो दोस्तों आपने वो तीनों वीडियो देखे होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। आज अपने चौथे वीडियो की बात करते हैं। इसमें कुछ एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस है उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कोई धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद 2800 रुपए तथा 5 वर्ष बाद 3000 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद 2800 रुपए हो जाती है और यहां पर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद वो हो रही है 3000 रुपए। तो दोस्तों आप एक बात समझिए कि 3 वर्ष बाद 2800 रुपए हो जाती है, तो 2800 रुपए क्या है? मिश्र धन। और ये 5 वर्ष बाद 3000 रुपए हो जाती है, तो 3000 क्या है? मिश्र धन है। अब देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज में आप बोल रहे हो कि 2800 से 3000 हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज में यदि मिश्र धन बढ़ता है तो वो किसके कारण बढ़ता है? केवल और केवल ब्याज के कारण। तो आप यहां से समझिए कि जैसे आप 3 वर्ष से 5 वर्ष आए तो कितने वर्ष आगे चले दोस्तों? 2 वर्ष। और 2800 से 3000 आए तो कितने रुपए बढ़ गए? 200 रुपए। तो आप कहेंगे कि 2 वर्ष में 200 रुपए बढ़ गए। और 200 रुपए है क्या? ब्याज। और वो कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। साधारण ब्याज में अपन जानते हैं कि हर वर्ष का ब्याज क्या होता है? समान। तो 2 वर्ष का ब्याज यदि 200 रुपए है तो दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज होगा 100 रुपए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करनी है? ब्याज की दर। और आप सभी जानते हैं कि ब्याज की दर अगर आपको ज्ञात करनी है तो आपको यहां से ब्याज चाहिए, ब्याज के साथ गुणा में 100 चाहिए, बटे में मूलधन और गुणा में क्या मिलेगा? समय। तो ये तीनों चारों फैक्टर आपको मिल जाते हैं तो आप ब्याज की दर आसानी से निकाल लोगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए 1 वर्ष का ब्याज इसने कितना बताया? 100 रुपए। तो आप दोस्तों यहां देखिए कि ब्याज आपका 100 रुपए हो रहा है, गुणा में 100 है, मूलधन अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, और समय कितना है? 1 वर्ष है, क्योंकि ब्याज 1 वर्ष का लिखा है तो समय भी अपन कितना लिखेंगे? 1 वर्ष। अब आवश्यकता है अपने को किसकी? मूलधन की। और मूलधन के लिए आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि मिश्र धन में से यदि मैं ब्याज घटाता हूं तो क्या मिलेगा? मूलधन। और ये 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 2800। मतलब इस 2800 में 3 वर्ष का ब्याज शामिल है। तो अगर मैं 3 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा देता हूं तो क्या मिलेगा? मूलधन। तो यहां पर 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए है तो 3 वर्ष का कितना होगा? 300। और 300 रुपए यदि 2800 में से घटाएंगे तो मूलधन कितना आएगा दोस्तों? 2500। तो आप यहां से भी मूलधन निकाल सकते थे, चाहे तो आप 3000 में 5 वर्ष का ब्याज माइनस कर दें तो भी मूलधन आपको कितना मिलेगा? 2500 ही मिलेगा। तो यहां पर मूलधन 2500 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो और 25 का भाग 100 में दिया तो कितनी बार? 4 बार। तो ब्याज की दर आपकी कितनी परसेंट रहेगी दोस्तों? 4%। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको समझ आ गई है। अब इसको आप एक बार राइट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। देखो 18 और 19 में थोड़ा सा चेंजिंग है। 18 क्वेश्चन में मैंने कहा कि ब्याज की दर क्या है? निश्चित है। ठीक है, और 19 की अगर अपन बात करेंगे तो यहां किसको निश्चित किया है? समय को निश्चित किया है। तो इस क्वेश्चन में तो मैंने समय के अनुसार मूलधन बनाया, मिश्र धन बनाया था, और यहां अपन ब्याज की दर के अनुसार क्या बना रहे हैं? मिश्र धन। तो कंसेप्ट आप समझिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि किसी निश्चित समय अवधि में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 30,000 रुपए हो जाती है तथा 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वही धनराशि 32,500 रुपए हो जाती है। तो आपको यहां ज्ञात करना है मूलधन और समय अवधि। तो दोस्तों इसने कहा कि दर जो है वो 8% हो रही है, यहां समय को क्या कर दिया? निश्चित। तो देखो मैं मान लेता हूं कि समय क्या है? t। ठीक है, जस्ट सपोज करिए दर कितनी परसेंट है? 8%। यदि दर को आप समय से गुणा करते हैं
दर को आप समय से गुणा करते हैं तो ब्याज कितना बने, ब्याज जो बनेगा वो समय गुणा दर हो जाएगा। तो यहां पर 8% दर है और समय मैंने कितना माना, टी। तो अगर 100 रुपए में मूलधन मानता हूं तो 8% दर है, समय आपका टी है, तो यहां ब्याज कितना बन रहा है, 8t। अब इस 8t के कारण, मेरी लैंग्वेज समझना दोस्तों, यहां कह रहा हूं कि 8t ब्याज के कारण कोई धनराशि कितनी बन जाती है, 30,000 रुपए। आप इसको समझिए, कभी आप ये मत समझ लेना दोस्तों कि 8t का मान 30,000 है, नहीं। जब ब्याज 8t बना तो मूलधन कितना बन गया, 30,000, और दर हो गई 12 और समय है t वर्ष, तो 12t ब्याज बना तो आपका मिश्र धन कितना हो गया, 32,500। ठीक है, जब 8t ब्याज है तब मिश्र धन 30,000 है और 12t ब्याज है तो मिश्र धन 32,500 है। अब आप सोचिए कि 8t से कितना t बना, 12t, तो ब्याज बढ़ा, इस ब्याज कितना, 4t। तो इस 4t के कारण, इस 4t के कारण यहां पर राशि कितनी बढ़ गई, 2500 रुपए। यहां पर कितनी बढ़ गई दोस्तों, 2500 रुपए। तो आप कहेंगे कि जब 4t ब्याज है उसका मान कितना रुपए होगा, 2500 रुपए। अब एक बार वापस से समझिए दोस्तों कि ये 30,000 क्या है, ये 30,000 है मूलधन प्लस ब्याज। जो ब्याज कौन सा है इसमें, 8t का मान शामिल है। और 32,500 क्या है, 32,500 में एक तो मूलधन है और मूलधन के साथ कितना t ब्याज है, 12t। तो यहां से मूलधन तो दोनों में फिक्स है, तो राशि बढ़ी है तो ब्याज ही बढ़ा है ना, और ब्याज 8t से कितना t हुआ है, 12t। तो इसका मतलब आप समझिए कि 4t ब्याज का मतलब कितने रुपए होते हैं, 2500 रुपए। और इसमें कितना t ब्याज शामिल है, इसमें 8t ब्याज शामिल है। तो 4t का मान 2500 होगा तो 8t का मान कितना होगा दोस्तों, 5,000 रुपए। अब 8t का मान 5,000 रुपए हो गया और ये 8t इसमें शामिल है। तो अगर मैं 30,000 में से अगर 5,000 मतलब 8t निकाल देता हूं तो बचेगा क्या दोस्तों, मूलधन। तो मूलधन कितना हो गया, 25,000 रुपए। तो उम्मीद है दोस्तों ये पहला चीज आपको समझ में आई है कि आपसे पूछा क्या गया था, मूलधन। तो मूलधन कितना हो गया, 2500। अब इसने पूछा समय अवधि। समय अवधि के लिए आप जानते हैं कि अगर मैं समय ज्ञात करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मूलधन ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए और दर चाहिए, उसके बाद आप समय आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां पर मूलधन की बात करें तो ये तो है अपने पास। ब्याज की दर, अगर ब्याज की दर मैं 8% लूं तो ब्याज 8t लूंगा, और अगर 12% लूं तो ब्याज का लूंगा 12t। तो दोनों में से आप कोई भी दर ले सकते हो। मैं यहां पर 8% दर ले रहा हूं, तो देखिए आपका यहां पर गुणा 100 तो है ही, मूलधन 25,000 रुपए है और दर मैंने कितनी ली, 8। अगर दर मैंने 8% ली है तो आप यहां से समझिए दोस्तों कि 8t ब्याज लूंगा और 8t का मान कितना आ रहा है, 5,000। तो यहां पर ब्याज कितना हो जाएगा, 5,000। अब यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया और इस जीरो से ये जीरो हो गया। अगर 25 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों, 20 बार, और 4 का भाग देंगे तो यहां 2 बार और यहां कितनी बार, 5। और 5/2 का मतलब हो गया 2 से 1/2 वर्ष। तो दोस्तों इसकी जो समय अवधि रहेगी वो 2 से 1/2 वर्ष रहेगी। और यहां मूलधन उसने पूछा तो मूलधन कितना रहेगा, 25,000। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ आ गया होगा, इसको राइट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, पहले तो आप इसकी लैंग्वेज को समझो फिर अपन सॉल्यूशन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। यह बात नोट कर लीजिए दोस्तों,
4 पैसे प्रति रुपए की दर से क्या देता है, आयकर। और वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर कितनी हो गई, 3.75%। तो शुद्ध वार्षिक आय कितनी कम हो गई, 48 रुपए। तो आपको बताना है कि उसकी जो पूंजी है वो कितनी है। अब दोस्तों इसको आप समझिए कि इसने कहा कि मैं 4 रुपए से प्रति रुपए, मतलब 1 रुपए पर 4 पैसे, 1 रुपए पर 4 पैसे मैं दूंगा। तो अगर मैं इसको पैसे से किस में कन्वर्ट करूं, रुपए में, तो मैं यहां पर देखो 1 रुपए से मैं 100 रुपए बना देता हूं। तो यहां कितने पैसे बन जाएंगे, 400 पैसे, मतलब कितने रुपए, 4 रुपए। तो इसने इस बात से क्या कहा कि वो 100 रुपए पर 4 रुपए टैक्स देता है। तो इसका मतलब हो गया 4%। तो क्या देती उसने, आयकर। फिर क्या कहा कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाती है। अब ब्याज की दर 4% थी, घटकर कितनी हो गई, 3.75%। तो एक बात समझिए दोस्तों कि ब्याज की दर का घटना बढ़ना टैक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टैक्स तो ये सीधा सीधा कह रहा है कि वो 100 रुपए पर कितने रुपए टैक्स दे रहा है, 4 रुपए। अब उसके बाद आप ब्याज की दर बढ़ाएं या घटाएं, वो आपकी इनकम के बारे में होगी। तो यहां पर आप समझिए, इसको तो आपने सेपरेट रखा। अब आपने कहा कि ब्याज की दर 4% से 3.75% होगी, तो दर कम होगी तो ब्याज कम होगा, और ब्याज कम होगा तो आपकी क्या होगी, आय कम होगी। तो इसने यहां पर 100 रुपए पर कितने, 0.25%, है ना। तो क्वेश्चन तो कह रहा है कि भाई साहब 48 रुपए की कमी आ गई, और आप 100 रुपए पर बात करोगे तो 4% से 3.75 मतलब 0.25 रुपए की। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 48 रुपए कम हुआ, इसने कहा कि 100 रुपए पर 0.25% कम हुआ, और आपको चाहिए क्या, उसकी आय। तो उसकी आय में कितनी मान के चल रहा हूं, 100, क्योंकि 100 मानकर किया तभी तो 100 मानकर 0.25% की कमी हुई। तो 48 बटे 0.25 गुना 100। अब इसका दशमलव हटा दीजिए दोस्तों, तो यहां गुना में क्या लग जाएगा, 100। 25 से काटिए 4। अब 4 गुना ये कितना हो गया, 400। तो 400 गुना कितना हो गया भाई साहब, 48। अब इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, 2 0, यहां से 4 से मल्टीप्लाई करिए, 32 और 16 कितना हो गया, 19। तो इसकी जो आय है वो 19,200 हुई। लेकिन दोस्तों आय कौन सी है, आप सभी जानते हैं। अगर टैक्स के बारे में बात की तो आप हमेशा ये कहेंगे कि जो कुल आय है, कुल आय के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें आप कुछ तो आयकर देते हो और कुछ आपकी नेट इनकम होती है। तो यहां पर इसने जो 19,200 रुपए निकाले हैं वो क्या है, नेट इनकम है। क्या है दोस्तों, नेट इनकम। और आयकर कितना परसेंट है, 4%। तो यहां पर नेट इनकम कितनी परसेंट रहेगी, 96%। तो दोस्तों आप कहेंगे कि 19,200 रुपए है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 96% की। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 19,200 बटे 96। क्वेश्चन कह रहा है 19,200, आप कितना बता रहे हैं, 96। और आपको तो उसकी टोटल पूंजी चाहिए, तो टोटल पूंजी चाहिए तो गुणा किससे कर दो, 100 से। अब यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 200 बार डिवाइड होगा और 200 100 से गुणा होगा तो 20,000 बनेगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपका 20,000 होगा। एक बार हल्का सा वापस मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन नंबर 20 में 2 लैंग्वेज बोली है। उसने कहा कि भाई साहब मैं आयकर देता हूं 4 पैसे प्रति रुपए। तो 4 पैसे प्रति रुपए, तो उसने 100 रुपए पर 4 रुपए, तो मतलब 4% उसने क्या दिया, आयकर। तो अगर आदमी 100 रुपए कमाता है और 4 रुपए उसमें से अगर टैक्स देता है तो वो घर कितने रुपए लेके जाएगा, 96 रुपए। अब 96 रुपए की बात कहां हो रही है, यहां पे। तो ये पहला पहलू खत्म होता है कि 4% उसने आयकर दे दिया है। बची हुई राशि में क्या कर रहा है, बची हुई राशि में उसने कहा कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75 हुई। तो मैंने यहां कहा कि कितने रुपए की कमी हुई, 100 रुपए पर 0.25, 0.25 100 रुपए पर। और क्वेश्चन कितना बता दिया,
48, तो 48/0.25, यहां से मैंने पॉइंट हटाया था तो 100 लग गया था। इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आया? 19,200। अब ये 19,200 क्या था? टैक्स के घटने के बाद की आई थी। तो टैक्स 4% घटा 100 में से, तो 96% ये नेट इनकम बनी 19,200। अब यहां से 96% बराबर ये है, तो 100% का मान निकालेंगे तो 19,200 बटे 96 गुना 100। तो यहां से फाइनल आंसर आपका कितना बनेगा? 20,000। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार आप इसको राइट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे वाले 3 क्वेश्चन अपन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक ऋण क्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में पहली बात उसने ये कही है कि जो धनराशि 9% की दर से दी थी, उतनी ही धनराशि उसने कितने परसेंट दर से दी है? 10% से। और दोनों का ही समय कितना है? 2 वर्ष है। तो दोस्तों, दोनों के केस में, इस क्वेश्चन में दोनों केस में मूल राशि समान है। तो आप मूल राशि समान है तो आप यहां 100 मान के भी बात कर सकते हैं। तो मैं पहली राशि 100 रुपए मान लेता हूं, तो 9% की दर से 2 वर्ष, 9% की दर से 2 वर्ष का मतलब कितना हो गया? 9 गुणा 2 बराबर ब्याज के कितने रुपए मिले भाई साहब? 18 रुपए, क्योंकि 100 रुपए पर दर गुणा समय है। दूसरी केस में भी 10% की दर से 2 ही वर्ष के लिए वह राशि उधार दी। तो सीधी सी बात है, 10 गुणा 2 कितना हो गया? 20। तो 18 और 20 कितने हो रहे हैं? 38 रुपए। तो टोटल राशि पर दोनों स्थितियों में उसको ब्याज कितना मिल रहा है? 38 रुपए। लेकिन उसने कहा कि ब्याज तो कुल कितना मिला है? 760 रुपए। तो सीधी सी बात है, जब 100 रुपए मानकर मैं बात कर रहा हूं तो ब्याज 38 रुपए मिल रहा है और क्वेश्चन बता रहा है 760। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 38 किसके बराबर होंगे? 760 के बराबर होंगे ना। तो लिखने का तरीका क्या हो गया? 760 बटे 38। और प्रत्येक राशि कितनी कितनी मानी है? 100 रुपए। तो पहली भी 100 रुपए मानी, दूसरी भी 100 रुपए मानी। तो यहां से आप कैंसिल आउट करेंगे तो 20, और ये कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। तो दोस्तों, यहां पर प्रत्येक राशि जो है वो 2000 रुपए होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप इसको एक बार राइट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि x रुपए पर a% की दर से m वर्ष के लिए साधारण ब्याज, देखिए दोस्तों, इसने कहा कि x तो रुपए है, a% दर है, m वर्ष है, और क्या प्राप्त कर रहा है? साधारण ब्याज। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि कितने रुपए? y रुपए, और a² से m² वर्ष के लिए उतना ही साधारण ब्याज है जितना पहली कंडीशन में था। तो आपको बताना है x अनुपात y। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहां पर मूलधन कितना है दोस्तों? x रुपए, दर कितनी है? a, समय कितना है? m, और बटा क्या हो गया? 100। तो ये पहली कंडीशन का क्या आ गया? साधारण ब्याज। अब दूसरी कंडीशन की बात करें तो मूलधन राशि कितनी है? y रुपए, दर कितनी है? a², समय कितना है? m², और बटा कितना हो गया? 100। अब दोनों का ही साधारण ब्याज क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सम्मान। तो आप यहां से सम्मान कर दीजिए। तो देखो, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, a से एक कट गया, m से एक m कट गया, ये x बचा। इस y को इसके नीचे ले जाइए तो x बटा क्या बन जाएगा? y। तो इधर क्या बच गया? am, और बटे में कितना है? 1। तो आपको x अनुपात y का मान चाहिए दोस्तों। तो x बटा y बराबर ये हो गया। तो x अनुपात y का मान कितना हो गया? am अनुपात 1। तो दोस्तों, यहां मैंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है दोस्तों, राइट कर लो। अब दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक बार अपन इसको पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि ए ने अपने दोस्त से 10,000 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार दी। अब वो ब्याज के रूप में एक घड़ी तथा कैमरा दिया। उसने क्या दिया कि तथा ब्याज के रूप में एक घड़ी तथा कैमरा दिया जिसका मूल्य 7:23 के अनुपात में है। तो उस कैमरे की कीमत ज्ञात करनी है आपको। तो दोस्तों पहली बात तो अपन देखते हैं कि ए ने अपने दोस्त से कितने रुपए उधार लिए, 10,000 रुपए। तो अगर 10,000 रुपए उधार लिए और दर कितनी है 12% और समय कितना है 5 वर्ष, तो 12 गुना 5 बटे क्या हो गया 100। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 12 गुना 5 60%, तो 60% 10,000 का कितना होगा। तो आप यहां से 12 गुना 5 60 करेंगे और 60 को अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 6,000 रुपए। ठीक है, तो 10,000 का ब्याज उसको कितना देना था 6,000 रुपए। अब उसने ब्याज नहीं दिया, उसने क्या किया कि एक घड़ी और एक कैमरा दे दिया। ठीक है, तो घड़ी और कैमरे की बात करें तो घड़ी और कैमरे की जो कीमत का अनुपात है वो कितना है 7:23। तो इसने 6,000 रुपए ना देकर, ए ने अपने दोस्त को 6,000 रुपए ना देकर उसने 7:23 के अनुपात में एक घड़ी और कैमरा दिया जिसका मूल्य ये है। अब इसने कहा कि कैमरे की वैल्यू चाहिए, तो कैमरे की और घड़ी की मिला के वैल्यू कितनी बनी 6,000। तो कैमरे के अनुपात की बात करें तो कैमरे का अनुपात कितना हो गया 23। अनुपातों का योग कितना हो गया दोस्तों 30। और कुल राशि कितनी है 6,000 रुपए। आप इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 से कितना बन गया भाई साहब 200, और यहां गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4600 रुपए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है। अब इससे आगे वाले क्वेश्चन पे अपन बात करेंगे, इसको आप राइट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 24 है कि एक व्यक्ति बैंक से 12,000 रुपए वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है और 3 वर्ष बाद मूलधन में से 6500 रुपए बैंक में जमा करा देता है तथा उसके बाद 2 वर्ष पश्चात उसने 9,260 रुपए बैंक में जमा करा के अपना खाता बंद करवा लेता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो ब्याज लगा है उसकी जो वार्षिक दर है वो क्या होगी। तो दोस्तों एक एक स्टेप से आप समझिए कि व्यक्ति बैंक से कितने रुपए उधार लेता है 1200 रुपए। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है कि 3 वर्ष बाद उसने मूलधन में से कितने रुपए बैंक को जमा करा देता है 6500 रुपए। तो दोस्तों 3 वर्ष बाद उसने ये प्रक्रिया की, तो आप समझिए कि 12,000 रुपए उसने उधार लिया और उसके 3 वर्ष बाद वो 6500 रुपए जमा करा दिया। अगर 6500 रुपए वो जमा करा देगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा दोस्तों सीधा 5,500 रुपए। ठीक है, अब आप यहां से समझिए कि 3 वर्ष बाद इसने पैसे जमा कराए तो 3 वर्ष तक तो ब्याज 12,000 रुपए ही लगेगा, और ब्याज की दर यदि मैं 8% मान लूं तो 12,000 पर 8% की दर से कितना वर्ष का ब्याज मिलेगा आपको 3 वर्ष का। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 12,000 गुणा R गुणा 3/100, तो आपको यहां मिलेगा 360 R। ठीक है, 360 R ब्याज का 3 वर्ष तक मिला। फिर आपने मूलधन 12,000 में से 6500 रुपए जमा करा दिए तो बचिए कितने 5500 रुपए। अब आगे देखिए दोस्तों कि उसके कितने वर्ष बाद 2 वर्ष बाद, अब उसके 2 वर्ष के बाद उसने कितने रुपए जमा करा दिए 9,260। ठीक है, तो यहां से आप बात करेंगे कि सर 2 वर्ष बाद इसने 9,260 रुपए जमा कराए, तो यहां आपको क्या पता लगेगा कि इसने 2 वर्ष बाद खाता बंद करवाया तो 2 वर्ष तक तो 5500 पर ब्याज लगेगा, तो वही 8% की दर से कितने 2 वर्ष के लिए। तो यहां से दोस्तों ब्याज बनेगा आपका 5500 गुणा R गुणा 2/100, और यहां से कैंसिल आउट करके कितना हो जाएगा 55 गुणा 2 110, तो 110 R। तो पहली स्थिति में आपको ब्याज मिला 360,
दूसरी स्थिति में मिला 110। अब यहां से आप देखिए दोस्तों कि टोटल उधार कितना लिया था इसने, 12,000 रुपए, और इसने चुकाया कैसे कैसे, पहले तो उसने है ना 6,500 रुपए चुकाए, ठीक है, पहले तो 6,500 रुपए, और बाद में टोटल कितना चुकाया, 9,260। तो यहां से आप देखिए दोस्तों कि टोटल इसने कितने हजार रुपए जमा करा दिए, 15,760, और उधार कितना लिया था, 12,000। तो जो एक्स्ट्रा में जमा कराया है वो क्या है, ब्याज। तो ब्याज के रूप में अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, 15,760 में से आप 12,000 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3,760 रुपए। तो 3,760 रुपए क्या है, ब्याज है। लेकिन अपन ब्याज की दर से 8% दर मानकर अगर ब्याज निकाल रहे हैं तो ब्याज कितना आ रहा है, टोटल 360 और 110 कितना हो रहा है, 470। और आप बता रहे हो कि ब्याज है कितना, 3,760 रुपए। तो 470 आर किसके बराबर होगा, 3,760 के बराबर। अब आर बराबर आप वैल्यू निकालोगे तो 3,760 में आप 470 का भाग लगाएंगे तो यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया, और अगर 47 का भाग आप 376 में लगाएंगे तो सीधी सी बात है 8 बार जाएगा, तो ब्याज की दर कितनी परसेंट हो गई, 8% वार्षिक। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। इसको आप राइट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है अपना कि एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपए प्राप्त हुए, वो एक ट्रस्ट में जमा करा दिए। ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे दिया। यह ट्रस्ट 1,200 रुपए प्रति वर्ष लड़के को देता है तथा ट्रस्ट का खर्च 300 रुपए वार्षिक है। तो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट होने तक लड़के को ट्रस्ट ने कितने रुपए दिए। तो दोस्तों इसमें 2-3 बात कह रखी है। पहली बात कि एक लड़का है, वो कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का, ठीक है। अब 10 वर्ष से कितने वर्ष पूर्ण होने हैं, 18 वर्ष। तो पहली बात तो आप ये कहेंगे कि सर लड़का 10 वर्ष का था और उसको पूर्ण कब तक होना है, 18 वर्ष तक। तो सीधी सी बात है कितने वर्ष हो गए, 8 वर्ष। अब वो क्या कह रहा है कि वो 10 वर्ष का था तब उसने ट्रस्ट को कितने रुपए दिए, 50,000 रुपए। अब ट्रस्ट ये कहता है कि इस धन पर वो उसको ब्याज देगा, कितने परसेंट से, 4% से। तो 4% से ब्याज दे और 8 वर्ष तक वो राशि ट्रस्ट के पास रहे, तो 8 वर्ष 4% और बटा कितना, 100। तो आप यहां से कहेंगे 500 गुना 32, और 500 गुना 32 कितना होता है दोस्तों, 16,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल 500 गुना 32 16,000 हो गया। तो इसने कहा कि अगर 10 वर्ष का वो लड़का था, उसको आयु पूर्ण होने में 18 वर्ष में कितने समय लगेंगे, 8 वर्ष। उसने 50,000 रुपए अगर ट्रस्ट को जमा किया तो 8 वर्ष में 4% की दर से ट्रस्ट उसको ब्याज की कितने रुपए देगा, 16,000 रुपए। लेकिन इसके बाद ट्रस्ट ने कुछ कंडीशन रख दी। ट्रस्ट ने क्या कहा कि 1,200 रुपए प्रति वर्ष लड़के को वो दे रहा है, 1,200 रुपए प्रति वर्ष दे रहा है। तो राशि कितने वर्ष तक रही, 8 वर्ष तक। तो 1 वर्ष का उसको 1,200 रुपए देगा, तो 8 वर्ष का कितना दे देगा भाई, 9600 रुपए। तो 9600 रुपए ऑलरेडी उस लड़के ने उस ट्रस्ट से ले लिया है। उसके बाद ट्रस्ट ने एक बात और भी कही कि 300 रुपए वो वार्षिक मेंटेनेंस का भी काटेगा। ट्रस्ट जो है 300 रुपए वार्षिक मेंटेनेंस का काटेगा। तो 1 वर्ष का 300 रुपए, तो 8 वर्ष का कितना हो गया, 2,400। तो अब यहां से आप देखिए, आप इनको जोड़ेंगे तो 12,000 रुपए बनते हैं दोस्तों। 50,000 रुपए लड़के ने दिया और लड़के का ब्याज बना 16,000 रुपए, और उसमें से 9600 रुपए तो वो ले चुका है और 2,400 रुपए ट्रस्ट ने उसके पेमेंट काट लिया है मेंटेनेंस का। तो कितना 1,000 रुपए काट लिए, 12,000 रुपए। तो ब्याज 16,000 रुपए बना और उसने ट्रस्ट ने 12,000 रुपए कंप्लीट कर दिया, तो कितना बच गया, 4,000 रुपए। तो ब्याज के 4,000 रुपए तो ये हो गए, और उसने 50,000 ट्रस्ट को दिया था। तो बताइए यहां पर कितना हो जाएगा,
54,000 रुपए। तो ट्रस्ट उस लड़के को 54,000 रुपए वापस देगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, एक बार आप इसको राइट कर लीजिए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिए, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो तभी आप तक पहुंच पाएगा जब आप उसको क्लिक करके रखोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।